Hello, my dear students. Today, first of all, I would like to clear the meanings of the difficult words from the poem My Mother at 66 by Kamala Das. आज माई मदर एट 66 जो पोएम है उसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, पहले मैं उनके मीनिंग्स क्लियर करूँगा। आप सभी भैया ध्यान से सुनेंगे और लर्न करेंगे। तो मैं पोएम पढ़ रहा हूँ और पोएम में जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आते जाएंगे उनको मैं बताता चलूँगा। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग I saw my mother beside me. Doze open-mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning. पिछले शुक्रवार को प्रातः अपने माता पिता के घर से कार में जाते समय ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले शुक्रवार को प्रातः अपने माता पिता के घर से कार में जाते समय मैंने अपने साथ बैठी अपनी माँ को देखा। आई सा माई मदर बिसाइड मी। बिसाइड मी मतलब, बिसाइड का मतलब होता है बाय द साइड ऑफ, निकट, समीप में, निकट में। आई सा माई मदर बिसाइड मी। डोज, DOZE, डोज का मतलब होता है स्लीप स्लाइटली, ऊँघना, हल्की नींद आना, हल्की नींद लेना, झपकी आ जाना, अपनी भाषा में हम कह सकते हैं। तो डोज, ओपन माउथ्ड, ओपन माउथ्ड माने खुले मुख। कभी कभी हम लोग जब ऊँघने लगते हैं या झपकी आ जाती है, हल्की निंद्रा आ जाती है, तो आप मुख जो है वो खुला रह जाता है। तो ओपन माउथ्ड का मतलब ये है। हर फेस आशन लाइक, आशन का मतलब है पीला, आशन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स। कॉप्स का मतलब होता है डेड बॉडी, लाश, कॉप्स। तो कॉप्स का मतलब क्या है? डेड बॉडी। तो उनका जो चेहरा, उनका चेहरा शव की भांति पीला पड़ गया था। हर फेस आशन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, ऐसे पीला पड़ गया था जैसे कि कॉप्स मन या डेड बॉडी का होता है। एंड रियलाइज्ड विद पेन, रियलाइज मतलब फेल्ट, महसूस किया। रियलाइज्ड विद पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, बट सून पुट दैट थॉट अवे। पुट दैट थॉट अवे का मतलब है रिमूव्ड द थॉट फ्रॉम माइंड, उस विचार को मन से निकाल दिया। माने पोएटेस, कवित्री ये कहती हैं कि उनकी माँ का जो फेस था वो शव की भांति पीला पड़ गया था और उन्होंने दुख के साथ जान लिया था कि उनका अंत समीप है, लेकिन फौरन ही उन्होंने उस विचार को मन से दूर कर दिया। उन्होंने उस विचार को मन से दूर कर दिया। बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग का मतलब है रनिंग फास्ट, तेजी से भागते हुए। तो उस विचार को मन से दूर कर दिया और बाहर दौड़ते हुए, भागते हुए छोटे पेड़ों को देखा। स्प्रिंटिंग मतलब रनिंग फास्ट।
ऐसा होता है कार में या ट्रेन में, जब हम यात्रा करते हैं तो जब स्पीड के साथ चलती है गाड़ी तो पेड़ जो है भागते हुए प्रतीत होते हैं। तो कवित्री ने अपने मन से उस विचार को दूर करने के लिए क्या किया, उसने बाहर दौड़ते हुए पेड़ों को कार की खिड़की से देखा। ट्रीज स्प्रिंटिंग, द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। मेरी मतलब खुश, हैप्पी। स्पिलिंग आउट का मतलब है बाहर निकलते हुए, कमिंग आउट ऑफ। और घरों से बाहर निकलते बच्चों को देखा। खुश बच्चे, द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक। सिक्योरिटी का मतलब है सेफ्टी, सुरक्षा। चेक मतलब एग्जामिनेशन। लेकिन हवाई अड्डे पर सुरक्षा की जांच के पश्चात, बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर। अपनी माँ से कुछ गज दूर खड़े होकर के मैंने एक बार फिर उनकी ओर देखा। यार्ड्स का मतलब एक मीटर से कुछ कम, गज जिसको कहते हैं, जिससे कपड़ा मापा जाता था पहले, तो यार्ड का मतलब है गज। ए फ्यू यार्ड्स अवे मतलब कुछ दूरी, कुछ गज की दूरी पर खड़े होकर के। स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने पुनः उनकी ओर देखा। उनकी ओर मतलब अपनी माँ की ओर। वैन पेल एज ए लेट विंटर्स मून, वह पिछले शीतकाल के चंद्रमा की तरह फीकी पीली सी थीं। वैन का मतलब है कलरलेस, फीका कह सकते हो या रंगहीन कह सकते हो। लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक। और एक कहते हैं दर्द को, तकलीफ को, पीड़ा को। तो एक बार फिर से उन्होंने, कवित्री ने अपनी माँ की ओर देखा, और उनकी माँ किस तरीके से लग रही थी, जैसे जाड़े की ऋतु का चंद्रमा फीका पीला होता है, उन्हीं ऐसे उस चंद्रमा की तरह। और बचपन का पुराना डर महसूस किया कवित्री ने। माई चाइल्डहुड्स फियर, बचपन में क्या होता है, जैसे बच्चे से जब माँ दूर जाने लगती है कभी, तो बच्चा बहुत डर जाता है, डर महसूस करता है। तो ऐसे ही कवित्री, ये पोएटेस, ये महसूस कर रही हैं कि उनकी माँ अब इस दुनिया में ज़्यादा दिन नहीं रहने वाली हैं, क्योंकि अत्यंत बूढ़ी हो चुकी हैं। इसलिए वो वही बचपन वाला डर उनको फिर लग रहा है। जब माँ उनसे दूर जाती थी बचपन में तो वो डरने लगती थी, ऐसे ही वो ये सोचती हैं कि माँ अब दूर, थोड़े दिनों के बाद मुझसे दूर चली जाएगी। तो वही कवित्री कह रही है कि बचपन का, कि मैंने बचपन का पुराना जाना पहचाना डर अनुभव किया। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। लेकिन मैंने केवल इतना कहा कि जल्दी ही मिलूंगी अम्मा। ऑल आई सेड वाज सी यू अम्मा, सी यू सून अम्मा, ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। और मैं केवल मुस्कुराती रही, बस मुस्कुराती रही। तो बच्चों, ये कविता के डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे, उनके मीनिंग्स, और पूरी कविता को मैंने आपको बहुत सरल शब्दों में अपनी भाषा में भी आपको समझा दिया है। आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसको आप कई बार सुनिए और तैयार कर लीजिए ठीक प्रकार से। साथ ही जो क्वेश्चंस और आंसर्स आपको मैं भेज रहा हूँ, उनको भी मैं आपको एक्सप्लेन किए दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। वेयर वाज द पोएटेस ड्राइविंग टू, कवियत्री कहाँ कार से जा रही थी। द पोएटेस कमला दास वाज ड्राइविंग
फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू द कोचीन एयरपोर्ट लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग कवित्री जो थी कमला दास, वह अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन एयरपोर्ट जा रही थी कार से। क्वेश्चन 2 है, हु वाज सिटिंग बिसाइड द पोएटेस। कवित्री के समीप कौन बैठा हुआ था? द मदर ऑफ द पोएटेस वाज सिटिंग बिसाइड हर इन द कार। क्वेश्चन 3, हाउ ओल्ड वाज द मदर ऑफ द पोएटेस। पोएटेस की मदर कितनी एज की थी? व्हाट डिड शी नोटिस अबाउट हर मदर। उन्होंने अपनी माँ के बारे में क्या देखा? द मदर ऑफ द पोएटेस वाज 66 ईयर्स ओल्ड। 66 वर्ष की थी पोएटेस की जो मदर थी। शी नोटिस्ड दैट हर मदर वाज डोजिंग विद हर माउथ ओपन। उन्होंने ये देखा कि उनकी माँ जो थी, जो समीप उनके कार में बैठी हुई थी, वो ऊँघ रही थी और उनका मुख खुला हुआ था। क्वेश्चन 4, व्हाई वाज हर मदर्स फेस लुक्ड लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स। उनकी माँ का चेहरा जो था वो शव के तरीके से क्यों दिखाई पड़ता था? जैसे शव का फेस होता है, ऐसा क्यों दिखाई पड़ रहा था? द मदर ऑफ द पोएटेस हैड ग्रोन वेरी ओल्ड। कवित्री की माँ जो थी वो अत्यंत बूढ़ी हो गई थी। शी वाज 66। दिस वाज व्हाई हर मदर्स फेस लुक्ड लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स। वो 66 वर्ष की थी, हो गई थी, और यही कारण था उनकी माँ का जो फेस था वो कॉप्स या शव के तरीके से दिखाई पड़ता था। फाइंड आउट वर्ड्स फ्रॉम द पोएम विच मीन्स स्लीप लाइटली। पोएम से वे शब्द ढूंढ कर निकालो जिनका अर्थ होता है स्लीप स्लाइटली, माने हल्की नींद लेना। तो आपको मैं बता चुका हूं कि डोज माने होता है स्लीप स्लाइटली, तो इसके लिए वर्ड आप पोएम में आया है डोज। डेड बॉडी के लिए वर्ड आया है कॉप्स, CORPS, कॉप्स। और फेल्ट महसूस किया, इसके लिए वर्ड आया है रियलाइज्ड। क्वेश्चन 6, व्हाई डज द पोएट लुक आउटसाइड। व्हाट डज शी सी हैपनिंग आउटसाइड। कवित्री ने बाहर क्यों देखा, कार की खिड़की से बाहर क्यों देखा। व्हाट डज शी, कवित्री बाहर क्यों देखती है। व्हाट डज शी सी हैपनिंग आउटसाइड, और बाहर वो क्या घटित होते हुए देखती है। द पोएटेस इज अनेबल टू बियर द पेल एंड आशन फेस ऑफ हर एजेड मदर हु इज 66 ईयर्स ओल्ड। कवित्री जो है वो अपनी 66 वर्षीय माँ जो अत्यंत एजेड हैं, उनके चेहरे को, आशन माने पीले चेहरे को देख करके वो सहन नहीं कर पाती है। उसके मन में भय उत्पन्न हो जाता है कि उसकी माँ कुछ ही दिनों की इस संसार में, अब थोड़े ही दिनों तक रहने वाली हैं। तो वो इस विचार से परेशान हो जाती है। शी नीड्स द डाइवर्जन ऑफ हर माइंड। वह अपने मस्तिष्क को दूसरी तरफ ले जाना चाहती है, अपने इस विचार को छोड़ करके। इसीलिए सो शी लुक्स आउटसाइड द विंडो ऑफ हर कार। इसीलिए वो अपनी कार की खिड़की से बाहर देखती है। शी वॉचेज द आउटसाइड वर्ल्ड फुल ऑफ लाइफ एंड एक्टिविटी। और बाहर की दुनिया क्रियाशील दिखाई पड़ती है उसको देखती है वो। द ट्रीज सीम रनिंग फास्ट। पेड़ जो हैं वो तेजी से भागते हुए प्रतीत होते हैं। जब हम कार में चल रहे होते हैं तेजी से गति के साथ, तो बाहर जब खिड़की से देखते हैं तो हमको पेड़ भागते हुए प्रतीत होते हैं। तो वही भाव है कि द ट्रीज सीम रनिंग फास्ट। उसको पेड़ जो हैं वो तेजी से भागते हुए प्रतीत होते हैं। द चिल्ड्रन लुक हैप्पी व्हेन मूविंग आउटसाइड ऑफ देयर होम्स। और बच्चे जो हैं खुश नज़र आते हैं जब वे अपने घरों से बाहर निकल रहे होते हैं।
क्वेश्चन 7, फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन, उन शब्दों को ढूंढ कर निकालो जिनका अर्थ है रनिंग फास्ट। तो रनिंग फास्ट के लिए वर्ड आया है अपनी पोएम में स्प्रिंटिंग। आप पोएम में देखिए, आपको मिल जाएगा वर्ड ये स्प्रिंटिंग, इसका माने होता है रनिंग फास्ट। हैप्पी, हैप्पी के लिए वर्ड आया है मेरी, MERRY। और मूविंग आउट के लिए आया है स्पिलिंग, SPILLING। फिर क्वेश्चन 8, व्हाट डिड द पोएटेस डू आफ्टर द सिक्योरिटी चेक। सिक्योरिटी चेक के बाद, एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक के बाद कवित्री ने क्या किया। सिक्योरिटी चेक के बाद कवित्री जो थी वो कुछ गज दूरी पर खड़ी हुई और उसने अपनी माँ को फिर से देखा। आफ्टर द सिक्योरिटी चेक द पोएटेस स्टूड ए फ्यू यार्ड्स अवे फ्रॉम हर मदर एंड लुक्ड अगेन एट हर ओल्ड मदर। और अपनी बूढ़ी माँ की तरफ उसने एक बार फिर से देखा और यही कहा कि सी यू सून अम्मा, आपको मैं शीघ्र ही फिर मिलूंगी, जल्दी ही मैं आपसे मुलाकात करूंगी। तो इस तरीके से इस पोएम के क्वेश्चंस और आंसर्स भी मैंने आप सबको क्लियर कर दिया है। इनको आप अपने रजिस्टर में ठीक से लिख लीजिए और अच्छे से तैयार करिएगा।